हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो एक मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपको पूरा समझाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का पेपर बनेगा और हमको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कितना टाइम कहां पर हमको वेस्ट करना है, कितने टाइम में कौन सा सेक्शन हमको करना है। तो पूरे आज टाइम मैनेजमेंट को भी हम आपके सामने डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में एकदम सटीक जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो भी पेपर बनता है बिल्कुल सेम उसी तरीके का मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और सारी चीज़ें मॉडल पेपर के बारे में हम एक एक पॉइंट आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं और कितने जो है किस टाइप के, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 नंबर के कितने आते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और फिर सीधे डायरेक्ट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कितने कितने क्वेश्चन ये आपके बनते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिक्स का जो है मॉडल पेपर एक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है मॉडल पेपर आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम मॉडल पेपर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मॉडल पेपर की संरचना कैसे होती है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मॉडल पेपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉडल पेपर का स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो होता है आपका बहुविकल्पीय होता है। सबसे पहले क्या होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। और ये कितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर का। ठीक है, क्योंकि आपका टोटल जो मॉडल पेपर है वो आपका मॉडल पेपर जो है 70 नंबर में डिवाइड होता है। कितने नंबर में, तो स्टूडेंट आपका मॉडल पेपर जो 70 नंबर में डिवाइड होता है, 30 नंबर जो है आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल का होता है, 70 नंबर थ्योरी का होता है। ठीक है, इस 70 में 6 नंबर आपके बहुविकल्पीय के, ठीक है, 6 नंबर आपके अति लघु उत्तरीय के, ठीक है, 8 नंबर आपके लघु उत्तरीय के, और लघु उत्तरीय में ये 2-2 अंक वाले हैं। और लघु उत्तरीय में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि 3 नंबर का होता है। ये 10 क्वेश्चन होते हैं यानी कि 30 नंबर के। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछा जाता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि विस्तृत उत्तरीय, और विस्तृत उत्तरीय में आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 5 अंक का होता है। तो इस अकॉर्डिंग 20, इस टोटल इसको आप जब काउंट करेंगे तो टोटल ये आपका आएगा 70। और ये किस तरीके से डिवाइड होता है यही हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। पहला जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, ठीक है, 6 बहुविकल्पीय जिसमें से पूछे जाते हैं और हर एक नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरी बात, और ये भी साथ ही साथ अभी ये भी डिस्कस किया जाएगा कि हमें अपने 3 घंटे का जो समय है उस 3 घंटे को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, सबसे खास बात होती है क्योंकि अगर आपको पूरा पेपर तैयार है और आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक भी ना छूटे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम उसको अच्छे से दोबारा देख भी सकें, रिवाइज भी कर सकें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे जैसा कि अभी हम आपको बताने वाले हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप लोगों ने कहा भी था कि मॉडल पेपर के बारे में सर डिस्कस कर दीजिएगा। तो चलिए आज डिस्कशन हो रहा है तो ध्यान से देखिए। उसके बाद बारी आती है लघु उत्तरीय की। ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन और हर एक जो है 1 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय 2 टाइप के होते हैं, एक जो है 2 नंबर का होता है और एक 3 नंबर का होता है। तो जो 2 नंबर का होता है उसमें थोड़ा सा कम लिखना होता है और ये 2 नंबर वाले आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के। फिर चौथा जो है ये भी आपका लघु उत्तरीय ही होता है। ये भी क्या होता है, लघु उत्तरीय होता है, लेकिन ये कितने अंक का होता है, 3 अंक का। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 2 खंड में मिलेगा। एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें 5 होगा, का खा गा घा अंगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होगा तो उसमें भी 5 होगा, का खा गा घा अंगा। और ये सब जो है टोटल मिला के 10 होता है और ये जो आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में होता है ये आपका विस्तृत उत्तरीय होता है। विस्तृत उत्तरीय, अब इस विस्तृत उत्तरीय में इतना कंफर्म कर लो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से होगा और एक विद्युत धारा से। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर से कंपलसरी है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों चैप्टर अगर आप तैयार किए तो 10 नंबर का जो है आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन ये होते हैं 5 अंक के।
अब आप काउंट कर सकते हैं, 6 नंबर यहाँ मिला, 6 यहाँ, 8 यहाँ, 30 यहाँ और 20 यहाँ, टोटल आप काउंट करेंगे तो ये आपका 70 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर डिवाइड होता है। अब ये तो हो गई बात पेपर के स्ट्रक्चर की। ठीक है, यानी पेपर कैसे कितने भागों में डिवाइड होता। अब आप देखो टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम को हम किस तरीके से मैनेज करें। तो अब देखिए आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट देखिए किस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। विस्तृत उत्तरीय में आपके कितने क्वेश्चन है, देखिए आपके पास जो टोटल टाइम मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, तो 15 मिनट का ये जो टाइम है, ठीक है, 15 मिनट आपको क्या करना है, केवल ध्यान से पेपर रीड करना है, पेपर रीड करना है। ठीक है, पेपर को क्या करना है, रीड करना है। ये नहीं कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो यूज कर लें, लाओ इस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर ऐसा कर रहे हो, इस 15 मिनट को अगर आप अपने पेपर में यूज करने की कोशिश करोगे ना, तो इस 15 से ज़्यादा आपका टाइम नुकसान भी हो जाएगा, ये भी जान लेना, अगर आप पेपर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो देखो ये 15 मिनट तो निकाल दो पेपर पढ़ने में। ठीक है, बाकी जो आपका बचा 3 घंटा, उसको यानी इस 3 आवर को हम, ठीक है, 3 आवर को कैसे मैनेज करना है। तो इस 3 आवर में से आप सीधे सीधे यहां पे आ जाओ विस्तृत उत्तरीय पे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि विस्तृत उत्तरीय मैक्सिमम बच्चों का छूटता है, 1-2 क्वेश्चन। तो कैसे मैनेज करें कि ना छूटे। 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन पे आप 15 मिनट का टाइम दो, तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अगर आप 15 से 20 मिनट का भी टाइम देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 15 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, तो विस्तृत पे आपने टाइम दिया कितना, 1 आवर। टोटल 4 क्वेश्चन है, 15-15 मिनट का हमने टाइम दिया, तो 15 चौका 60 यानी 1 घंटा पूरा हो गया। 1 आवर का टाइम हमने दिया विस्तृत उत्तरीय को। ठीक है, अब ये जो 10 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं लघु उत्तरीय के, ठीक है, ये जो आपके 10 क्वेश्चन बच रहे हैं लघु उत्तरीय के, हर एक क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पर अगर आप 6 मिनट देंगे, और 6 मिनट बहुत पर्याप्त है, हालांकि आपको 5 मिनट ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी मान के चलिए 6 मिनट दिया जा रहा है, तो 6 मिनट में एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, 3 नंबर वाला, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 60 मिनट ये हो गया। और लघु उत्तरीय में 4 क्वेश्चन और आपके हैं, इस पे भी जो है आप 5-5 मिनट का टाइम दे लीजिए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, 5-5 मिनट का टाइम दिया तो कितना हो गया, 5 चौक 20, यानी 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 1.2, ठीक है, 1.2 आवर आपने दिया लघु उत्तरीय पे। ठीक है, अब आपके पास टाइम कितना बचा है, केवल और केवल 40 मिनट। ठीक है, जिसमें से आपने पेपर कितना कर लिया, 20 और 30, 50 नंबर, 20, 30, 50 और 50, 8, 58 नंबर का पेपर आपका जो है 2 घंटे 20 मिनट में डन हो चुका है। आपके पास बचा 40 मिनट। अब उस 40 मिनट में क्या करो, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 6 है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न पर अगर आप 2 मिनट का भी टाइम दोगे क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 छोड़ो 3 मिनट का टाइम ले लो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 18 मिनट बन रहा है, लेकिन 18 छोड़ो, हम सीधे 20 मिनट का टाइम देते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको दे रहे हैं। अति लघु उत्तरीय, ठीक है, अति लघु पे आपने जो है 20 मिनट का टाइम दे दिया। कितने मिनट का टाइम दिया, 20 मिनट का। फिर भी आपके पास कितना बचा, 20 मिनट बचा। अब भैया 6 बहुविकल्पीय है, कितना टाइम लोगे यार, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 6 बहुविकल्पीय, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस बहुविकल्पीय के लिए हमने कितना टाइम वेस्ट किया, 5 मिनट, अगर आपको सारे पता हैं तो आप टोटल काउंट कर लो, आपके पास टोटल कितना हुआ, 2 घंटा 45 मिनट। अभी भी आपके पास क्या हो रहा, 15 मिनट जो है क्या बच रहा, शेष बच जा रहा है। अब इस 15 मिनट में आप इत्मीनान के साथ विस्तृत उत्तरीय से चेक करना शुरू करो, आंसर सही है
जो हमने यूनिट लिखा या मात्रक लिखा वो सही है। अगर कहीं पे यूनिट मात्रा के आंसर में कोई मिस्टेक दिख रहा है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 15 मिनट का टाइम आपके पास शेष बच जा रहा है, यानी कि 15 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल सावधानी से। तो अब जब पेपर सावधानी से पूरा हो जा रहा है तो अब हमें पेपर को चेक करने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन में लास्ट में आंसर में दिक्कत आ जाती है या फिर मात्रक लिखने में दिक्कत आ जाती है, तो ये 15 मिनट जो आपके पास बच रहा है उसमें आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अपने पेपर को क्या करना, सॉल्व करना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर पेपर को कहां से स्टार्ट करें, बहुविकल्पीय से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें। तो आप जो है पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जो हमारी चॉइस है, हम पेपर कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम पेपर जो है नीचे से हमेशा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन में विस्तृत उत्तरीय के क्वेश्चन में डाउट हो फिर भी हम यही शुरू करें, एकदम नहीं। जो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली आ रहा है, ठीक है, अगर आपके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको भी करो, लेकिन ध्यान रहे 5 मिनट से ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। जो क्वेश्चन एकदम क्लियरली आपको तैयार हो, जैसे मान लो आपको विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन तैयार है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो पेपर, इसमें कोई डाउट है नहीं। लघु उत्तरीय में से अगर कोई आपका तैयार है, चाहे वो 2 नंबर वाला हो या 3 नंबर वाला, तो आप वहां से पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा पेपर की स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन होने चाहिए जिस पर आप बिल्कुल श्योर हो कि इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि और अगर पेपर की स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन से आप कर लेते हैं जिसमें आप डाउट हैं, तो अगर क्वेश्चन डाउट है तो जाहिर सी बात है कट पिट जरूर होगा, यानी कि कॉपी गंदी होगी। और जब कॉपी गंदी स्टार्टिंग में ही हो जाएगी तो बैड इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर, ठीक है। और एग्जामिनर जो है नंबर जो है फिर कॉपी आपकी बहुत ध्यान से चेक करेगा, नंबर काटना शुरू कर देगा। और अगर स्टार्टिंग में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पर, नंबर अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये तरीका होता है हमें मॉडल पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये तरीका है किस तरीके से हम अपने मॉडल पेपर का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये देखो, जो तरीका हमने आपको अभी अभी समझाया, इस पर आप क्या करो, मॉडल पेपर ले लो, ठीक है, और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने आपको टाइम सिखाया है मैनेज करना, इसी के अकॉर्डिंग आप घर पर खुद प्रैक्टिस करो और देखो क्या हमारा पेपर इस बताए हुए टाइम में हो जा रहा है। अगर नहीं हो जा रहा है तो प्रैक्टिस करो इसी टाइम में करने की। अगर इस टाइम में प्रैक्टिस हो जाता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और पेपर में कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगी। जब कॉन्फिडेंस आपके पास पहले से ही आ जाएगा तो नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं मॉडल पेपर की बारी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मॉडल पेपर तो हम सॉल्व करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सॉल्व करवाने में, लेकिन मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं कि जो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, यानी चैप्टर नंबर 10 अभी आपका प्रोग्रेस में है, 11, 12, 13, 14 अभी ये चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ना पड़ेगा और फिर मॉडल पेपर में अगर क्वेश्चन छूटता है तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मॉडल पेपर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का आपका मॉडल पेपर है। देखिए ये मॉडल पेपर है जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा, इसमें धारिता का आपको मात्रक बताना है, ठीक है। सी बराबर क्या होता है, Q/B, यानी कूलम बटे वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ठीक है। और फिर अगला है 500 ओम के प्रतिरोध, ऐसे करके आपके 6 क्वेश्चन दिए, देखो इसमें से दे दिया है अंगा और चा वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया गया है कि कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, और एन टाइप में वैद्युत चालन पूछा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपका जो है खंडबा है, खंडबा जो है 1-1 नंबर का है, खंडसा 2 है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका खंडसा है, और ये खंड जो है आपका दा है, ठीक है। और उसके बाद खंड या है, लास्ट में खंड या होगा, ठीक है। देखिए लास्ट में आपका खंड या है जो आपकी क्या है 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर का पैटर्न होता है और इसी तरीके से हमें क्या करना, अपने पेपर को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, और जो मॉडल पेपर का सलूशन है आपको हम जो है 5 मॉडल पेपर का सलूशन करवाएंगे, ठीक है।
5 मॉडल पेपर का सलूशन कराएंगे। इतना स्टूडेंट पर्याप्त है या फिर 2-4 और बढ़ाएं? हमको लगता है इतना पर्याप्त है। इतना मॉडल पेपर करवा देते हैं और ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो पिछले जो है कितने वर्षों का, 5 वर्षों का करवा दें। अरे भाई पिछले 5 वर्षों का पेपर सॉल्व करवाने का मतलब हो गया 5 सतह 35, ठीक है, 35 क्वेश्चन पेपर आपके हो जाएंगे, क्योंकि हर साल आपके 7 सेट बनते हैं और 1 साल का अगर हम करवाएंगे तो 7 पेपर आपका होगा। तो कोशिश यहाँ तक होगी 5 साल का या 3 साल भी करवा सकते हैं अगर टाइम हमारे पास अगर कम रहा। वैसे टाइम तो बहुत है, अगर टाइम कम पड़ेगा तो 3 साल यानी 7 तरीके 21 पेपर जो है आपको पिछले वर्षों के सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इतना हमको लगता है तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा एनफ है। अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, जो बना है वो तो अच्छा नंबर पाएगा ही। और जो बच्चे अभी मतलब देर कर चुके हैं हमसे जुड़ने के लिए, तो कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुए, वो अभी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उस तरीके से आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। यकीनन मानिए आप जितना भी लाना चाहते हैं, अगर आप 95 लाना चाहते हैं या 99 लाना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट आपको मिलेगा, ठीक है। उतना अंक दिलाने में हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि कॉपी हमारे घर पर चेक हो रही है या पेपर हम बना रहे हैं, जितना बोलो उतना नंबर हम दे देंगे। रास्ता पूरा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छा अंक पा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक इसमें जो है सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर मॉडल पेपर से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो, ठीक है, या मॉडल पेपर में किसी को कोई डाउट नज़र आ रहा हो कि सर हमें पेपर कैसे करना है या कहाँ से अपने टाइम मैनेजमेंट, किसी को कोई दिक्कत कहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स का अच्छे से उपयोग करते हुए अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। जैसा कि कल का वीडियो जो था, हमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे। अब 1-2 बच्चे का कमेंट्स ऐसा भी आया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आपकी सैलरी क्या है, सर आपकी शादी हो गई। तो वैसे कमेंट मतलब ऐसे क्वेश्चन से क्या लेना देना ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से कोई फ़ायदा, क्वेश्चन आप ऐसे पूछो जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन ये था सर आपने कैसे तैयारी की, हाँ ये क्वेश्चन आपके काम का है। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एम क्या है, ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपके काम के हैं। ऐसे भी क्वेश्चन थे सर इंटर के बाद हम क्या करें, ये सारे क्वेश्चन काम के थे, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन आप जो है वही किया करो जो आपके काम का हो, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को जो है जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू।